नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमारा 25 जुलाई को पेपर है, ठीक है। उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, देखिए इससे पहले हमने 3 पाठ पढ़ लिया है, ठीक है। आज आपका चौथा पाठ है और इस चौथे पाठ में हम आज पर्यटन पढ़ने वाले हैं। और ये जो पर्यटन पढ़ेंगे हम, याद रखें आप लोग कि अगर आपने पर्यटन छोड़ दिया ना तो बहुत ज़्यादा पछताओगे। क्यों? क्योंकि 2 से 3 नंबर का यहाँ से कन्फर्म है आता है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से देख लो, एमपीपीएससी को छोड़ के और भी देख लो आप किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो बाकायदा क्या है 2 से 3 नंबर का आता ही है पर्यटन, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम चर्चा करते हैं। जिसने भी पहला, दूसरा और तीसरा नहीं देखा है भाग, वो जाकर के पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट देखें, ठीक है। आपको जो मिलेगा, जो थर्ड पार्ट मिलेगा वो आपको पीएससी विद रायसर में मिलेगा, ठीक है। और पहला पार्ट भी आपको पीएससी विद रायसर चैनल में मिलेगा, ठीक है। दूसरा और चौथा आपको कहाँ मिलेगा? हमारे लक्ष्य एकेडमी रायसर चैनल में मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर आप अभी देख रहे हो। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की। देखिए आप लोग को आज मैं क्या है, कुछ बहुत ज़्यादा फैक्ट बताने वाला हूँ आप लोग को, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या बताने वाला हूँ यहाँ पर? फैक्ट बताने वाला हूँ। एक ही क्वेश्चन के साथ में हम 2 से 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है, ताकि हमारा रिवीजन भी होता चले और जो चीज़ें आपको नहीं मालूम है वो चीज़ें भी मैं आपको बताता चलता हूँ। क्लियर है? ठीक है। तो आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, मैं आप लोग को बताता चलता हूँ, ठीक है। मैं आप लोग से पूछूंगा नहीं, आप लोग फटाफट अपने आंसर अगर जो मालूम है तो आप लोग लिखते चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि बघेलिन महल कहाँ है? तो बघेलिन महल जो है आपका, वो आपका कहाँ है? मंडला में है। कहाँ पर है भाई? मंडला में क्या है आपका? बघेलिन महल है, ठीक है। अगर मंडला की मैं बात करूं तो मंडला में और क्या है? मंडला में है भाई कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल कितना है आप लोग मुझे कमेंट में बॉक्स में लिख करके बताएं जल्दी से, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखें आप लोग, ठीक है। चलिए इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, आप लोग बताएं मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास में? देखिए रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस जगह पर बनाई गई है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस जगह पर बनाई गई है? तो रानी लक्ष्मीबाई जो है ये झांसी की रानी थी। कहाँ की थी भाई? झांसी की। तो गलती से भी झांसी मत कर लेना आप लोग आंसर, ठीक है। इनकी जो समाधि बनाई गई है वो बनाई गई है ग्वालियर में। कहाँ पर बनाई गई है भाई? ग्वालियर में। कुछ बच्चों का सोचते होंगे कि झांसी में ही होगी, लेकिन नहीं, झांसी में इनकी समाधि नहीं है। कहाँ पर इनकी समाधि? ग्वालियर में है। क्लियर हो गया यहाँ पर? चलिए ठीक है। झांसी से मुझे एक बात याद आ रही है कि जो झांसी की रानी है, झांसी की रानी एक रचना है, बहुत ज़्यादा फेमस है। आप लोगों ने बहुत बचपन में बहुत पढ़ा होगा इसको, ठीक है। झांसी की रानी रचना को बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो उस कवित्री का नाम बताइए जिसने झांसी की रानी रचना लिखी है, ठीक है। वो कवित्री का नाम आपको बताना है, जो कि आपके मध्य प्रदेश से नहीं थी, ये थी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, लेकिन उनका विवाह हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था, ठीक है। उन्होंने ये रचना लिखी है झांसी की रानी। उस कवित्री का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं मुझे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या आपका? 3। अगर हम क्वेश्चन नंबर की थर्ड की बात करें तो इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रहे आप लोग को कि तुकोजी राव द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? तुकोजी राव द्वितीय। देखिए ध्यान समझना यहाँ पर कि तुकोजी राव द्वितीय जो थे होलकर वंश के थे। ये किस वंश के? होलकर वंश। ध्यान रखना, इंदौर में क्या रहा है? होलकर वंश। और सिंधिया वंश जो रहा है वो कहाँ रहा है? ग्वालियर में। तो तुकोजी राव जो द्वितीय थे, इनके समय में जो लाल बाग पैलेस है इसका क्या है? निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन खत्म किसके समय हुआ है? तुकोजी राव तृतीय के समय खत्म हुआ है। ध्यान रखना, तृतीय के समय क्या हुआ है? जो लाल बाग पैलेस है ये बनकर के क्या हुआ था? तैयार हुआ था, ठीक है। और ये इसका निर्माण कब चालू हुआ था भाई? इसका निर्माण हुआ था 1886 में। ध्यान रखना 1886 में क्या हुआ था? लाल बाग पैलेस का निर्माण हुआ था। क्लियर है? ये कहाँ पर है भाई? इंदौर में है। होलकर वंश कहाँ रहा है? इंदौर में रहा है। अच्छा, होलकर वंश की सबसे प्रसिद्ध जो शासिका रही है उसका नाम बताएं आप लोग जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। जल्दी से शासिका का नाम बताना है। बहुत ज़्यादा फेमस रही है, आज भी उनको बहुत शानदार व्यक्तित्व की महिला माना जाता है, शासिका माना जाता है हमारे मध्य प्रदेश में।
ठीक है, जिन्होंने आपके कहाँ महेश्वर में अपनी महेश्वर नगर बसाया था और अपनी जो राजधानी है वो महेश्वर पहुंचाया था। ठीक है, उस व्यक्तित्व का, उस महिला का, उस शासिका का आपको नाम बताना है और ये होलकर वंश की थी। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर का निर्माण, उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गोपाल मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो किसने करवाया था? बाईजाबाई ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? बाईजाबाई ने करवाया था। ये जो गोपाल मंदिर है ये कृष्ण को समर्पित है। किसको भाई? कृष्ण को समर्पित मंदिर है ये। ठीक है, क्लियर है। और ये बाईजाबाई ने करवाया था। किसने? बाईजाबाई ने क्या करवाया था? गोपाल मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? उज्जैन में। उज्जैन में क्या है आप लोग को मालूम है? महाकालेश्वर मंदिर है। क्या है भाई? महाकालेश्वर जो है आपका मंदिर है। हमारे मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से आपका महाकालेश्वर क्या है? ज्योतिर्लिंग है। और ये क्या है आपका? दक्षिणामुखी है। कैसा है ये? दक्षिणामुखी है। एकमात्र पूरे भारत में एकमात्र ऐसा आपका क्या है? शिवलिंग है जो कि कैसा है? दक्षिणामुखी है। दक्षिण की तरफ क्या है इसका? मुख है। ये क्वेश्चन कई बार आया है और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहेगा आप लोग को। चलिए, और दूसरा कहां पर है आपके? ओमकारेश्वर में। कहां पर है? ओमकारेश्वर में। जो कि दो ज्योतिर्लिंग है वहां पर। एकमात्र ऐसा, देखिए दोनों में फैक्ट है, ध्यान रखना। हमारे मध्य प्रदेश में जो 2 ज्योतिर्लिंग है उन दोनों में क्या है? फैक्ट है। और 2 फैक्ट कैसे हैं कि एक जो महाकालेश्वर उज्जैन में क्या है आपका? महाकालेश्वर है ज्योतिर्लिंग, वो क्या है आपका? दक्षिणामुखी, दक्षिण की तरफ मुख है। ठीक है, और दूसरा जो है आपका ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि क्या है? वहां पर 2 शिवलिंग है। कितने हैं? 2 शिवलिंग है। ये दोनों फैक्ट केवल हमारे मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 5th में। जबलपुर स्थित मदन महल किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जबलपुर स्थित मदन महल किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये कौन थे भाई? राजा मदन शाह। कौन थे? राजा मदन शाह। ये गोंड शासक थे जिन्होंने क्या करवाया था? मदन महल का के किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। क्लियर हो गया है, यहाँ पर समझ में आ गया। और इन्हीं ने ही क्या करवाया था? मदन महल का भी निर्माण करवाया था, उसके किले का भी और मदन महल का भी क्या करवाया था इसने? हाँ, निर्माण करवाया था। मदन महल और क्या आपका सॉरी ठीक है, मदन महल का निर्माण भी और किसका? मदन महल के किले का निर्माण भी किसने करवाया था? हाँ, राजा मदन शाह ने करवाया था। क्लियर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 6 में। ठीक है, अब अगर हम 6 में आए तो 6 में क्या देखिए आप लोग? पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? भाई कहाँ पर है पशुपतिनाथ का मंदिर? एकमात्र हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है आपके? मंदसौर में है। कहाँ पर है भाई? मंदसौर में। और मंदसौर जो है वो शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? शिवना नदी के किनारे क्या है? मंदसौर। और पशुपतिनाथ का मंदिर भी वहीं पर है। किसके किनारे? शिवना नदी के किनारे। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का एकमात्र स्थान जहां क्या है? संयुक्त शिवलिंग है। मैंने बोला था अभी 2 शिवलिंग मतलब संयुक्त शिवलिंग। कहां पर भाई? ओमकारेश्वर में। कहां पर है? ओमकारेश्वर में क्या है आपका? ये भारत का एकमात्र संयुक्त शिवलिंग यहां पर है, ओमकारेश्वर। कहां पर भाई? खंडवा में। कहां पर है? खंडवा में है। क्लियर यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 8, निम्नलिखित में से महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमें मालूम है कहाँ पर है भाई? उज्जैन में है। कहाँ पर है भाई? उज्जैन में है। क्लियर है। और उज्जैन में और याद रखें मंगलनाथ का मंदिर। क्या है भाई? मंगलनाथ का मंदिर। ध्यान रखना, मंगलनाथ का क्या मंदिर है क्या आपका? हाँ, कहाँ पर? उज्जैन में है। और यहीं पर उज्जैन में ही क्या किया था? श्री कृष्ण और बलराम ने क्या किया था? संदीपनी आश्रम में क्या किया था? हाँ, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। क्या की थी? शिक्षा ग्रहण की थी। किसने? हाँ, श्री कृष्ण ने। क्लियर है। संदीपनी आश्रम यहीं पर है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, भेड़ाघाट में गौरी शंकर का प्रसिद्ध मंदिर। भेड़ाघाट में जो भेड़ाघाट है, भेड़ाघाट किस लिए प्रसिद्ध है भाई? संगमरमर की चट्टानों के लिए। संगमरमर की क्या? चट्टानों के लिए। और साथ में क्या आपका? हाँ, धुआंधार जलप्रपात के लिए। किस चीज के लिए? धुआंधार जलप्रपात के लिए क्या फेमस है आपका? भेड़ाघाट, जो कि कहां पर है आपके? जबलपुर में है। कहां पर है? जबलपुर में है। यहां पर क्या हुआ है कि आपका क्या बना है? एक गौरी शंकर का क्या है? प्रसिद्ध मंदिर बनवाया गया है।
किस शासकों के द्वारा बनवाया गया। तो यहाँ पर शासकों की बात आ रही है। देखिए कौन कौन से आपके, होलकर, कलचुरी, परमार और चोल। यहाँ पर किसने बनवाया था? कलचुरियों ने बनवाया था। किसने बनवाया था भाई? कलचुरियों ने। कलचुरियों, जो कलचुरी वंश थे हमारे मध्य प्रदेश में, ये कलचुरी जो वंश थे, इनकी जो राजधानी थी ना, वो थी क्या आपकी? त्रिपुरा। क्या थी इनकी राजधानी? क्या थी? त्रिपुरा इन्होंने बनाया था, ठीक है, अपनी राजधानी। चलिए हम आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस पर्यटक स्थल की खोज कैप्टन जेम्स फोर्सिथ ने की थी? ठीक है, ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है जिसकी खोज किसने किया था? कैप्टन जेम्स फोर्सिथ ने किया था। तो यहां पर ध्यान रखना कि 1857 में क्या हुआ था? बंगाल के लॉन्सर, बंगाल था अपना, क्या था अपना? बंगाल, ठीक है। बंगाल के लॉन्सर का क्या था? कप्तान था। लॉन्सर का क्या था? कप्तान थे जेम्स फोर्सिथ। कौन थे? जेम्स फोर्सिथ थे। इन्होंने क्या किया था? पचमढ़ी की खोज की थी। किसकी खोज की थी इन्होंने? पचमढ़ी की क्या की थी इन्होंने? खोज की थी। क्लियर है यहाँ पर? चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया आपने? धार में कालका देवी का मंदिर, धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? धार में क्या है? एक कालका देवी का मंदिर है। तो ये किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था भाई? परमारों ने बनवाया था। किस शासकों ने? परमार शासकों ने बनवाया था। क्या आपका? कालका देवी का मंदिर, काली जी का मंदिर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? ध्यान समझना, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है भाई? तो ये जो आपका खजुराहो है, ठीक है, खजुराहो में क्या है? खजुराहो को स्थापत्य कला का स्वर्ग कहा जाता है। स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर क्या है? बहुत ज़्यादा मंदिर हैं और बहुत शानदार शानदार जो है मंदिर बनाए गए हैं। अगर आपको कला अगर देखनी है, ठीक है, तो कहाँ जाओ? खजुराहो जाओ, ठीक है। और खजुराहो को क्या कर दिया गया है? विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है भाई? विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। किसको? हाँ, धरोहर, ठीक है, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। किसको? खजुराहो को। तो आप लोग मुझे बताओ कि विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है खजुराहो को? सन लिखें जल्दी से, आप लोग बताएं मुझे, ठीक है, विश्व धरोहर में, ठीक है। देखिए ध्यान रहे आप लोगों की 3 जो है आपके, क्या 3 विश्व धरोहर में शामिल है हमारे मध्य प्रदेश के की जो स्थल है, ठीक है। वो कौन कौन से? एक तो हो गया खजुराहो, दूसरा है आपका सांची, दूसरा क्या है आपका? सांची, और तीसरा जो है आपका वो है आपका क्या? हाँ, भीमबेटका। क्या आपका? भीमबेटका। क्लियर है? खजुराहो जो आता है वो आता है छतरपुर जिले में। सांची जो है आपका, सांची में बौद्ध स्तूप रायसेन में आता है। सांची कहाँ आता है आपका? रायसेन में आता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में अगर हम बात करें किसकी बात? भीमबेटका की। किसकी बात करें हम? भीमबेटका की। तो भीमबेटका कहाँ पर आपके? ये भी आपका आता है रायसेन में। कहाँ आता है? रायसेन में आता है। क्लियर है? तो आप लोगों को क्या बताना है? हाँ, कि खजुराहो जो है विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, किस सन में। चलिए देखिए आप लोग क्या है क्वेश्चन अपने पास में, कि खजुराहो में स्थित नहीं है ऐसा कौन सा मंदिर है यहाँ पर? देखिए कौन कौन सा है ऑप्शन? तेली का मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर। तो ध्यान रहे आप लोगों को कि जो तेली का मंदिर है ये है आपका ग्वालियर में। कहाँ पर है आपका? ग्वालियर में है। ध्यान रखना, तेली का मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में है, जो कि एकमात्र द्रविड़ शैली में बनाया गया है। ध्यान समझना, किस शैली में? द्रविड़ शैली में बनाया गया है। अब अच्छा मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आप लोग को। देखिए अपना आंसर क्या आ गया है? तेली का मंदिर। क्या आ गया हमारा आंसर? तेली का मंदिर जो है आपका कहाँ पर है? ये आपका ग्वालियर में है, ठीक है। और ये जो तीनों मंदिर आते हैं ये कहाँ है? 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो में स्थित है। अच्छा मैं कुछ चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए जो संरचना अगर देखा जाए, जो शैली होती है क्या बनाने की, मंदिरों को बनाने की शैलियाँ होती हैं, ये 3 शैली है महत्वपूर्ण वाली, ठीक है, ध्यान समझ लेना। एक होती है नागर शैली, ठीक है, दूसरी होती क्या आपकी? द्रविड़ शैली। दूसरी क्या है आपकी? द्रविड़ शैली। और तीसरी जो है वो तीसरी क्या है अपनी? ध्यान समझना, तीसरी जो है बेसर शैली। क्या है आपकी? बेसर शैली। अब अगर हम इन तीनों की बात करें तो ध्यान समझ, देखिए नागर शैली जो है आपका, नागर शैली में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो बनाए गए हैं वो उत्तर भारत में बनाए गए हैं। कहाँ पर भाई? उत्तर भारत में क्या बनाए गए हैं? हाँ, नागर शैली में मंदिर बनाए गए हैं। दक्षिण भारत में कहाँ पर भाई? दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में मंदिर बनाए गए हैं। किस शैली में भाई? द्रविड़ शैली में क्या बनाए गए हैं? मंदिर बनाए गए हैं। और बेसर शैली जो मंदिर होते हैं, बेसर शैली में क्या होते हैं? नागर शैली और क्या आपकी द्रविड़ शैली, इन दोनों को
को मिला करके, दोनों शैलियों को मिला करके क्या बनाए जाते हैं, बेसर शैली के मंदिर बनाए जाते हैं। ये शैलियाँ होती है, शैली मतलब होता है एक मंदिर बनाने की संरचनात्मक एक कला होती है, ठीक है, कि उसको किस तरह से बनाया जाए। तो ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो तेली का मंदिर है ये एकमात्र क्या है आपका द्रविड़, क्योंकि जो आपका आता है तेली का मंदिर कहाँ आता है, ग्वालियर, और जो ग्वालियर है वो आपका वो कहाँ पर आता है, हमारा भारत का उत्तर वाला भाग उत्तर भारत में आता है। कहाँ आता है, उत्तर भारत में आता है, ठीक है। इसलिए जो है आपका एकमात्र ये क्या है आपका द्रविड़ शैली में बना हुआ है, क्या आपका तेली का मंदिर। बाकी सब के सब क्या है, नागर शैली में बनाए गए हैं। किस शैली में, नागर शैली में उत्तर भारत के मंदिर बनाए गए हैं। ये तेली का ही मंदिर एक ऐसा है जो द्रविड़ शैली में बनाया गया है। समझ में आ गया आप लोगों को एक एक चीज़ें। चलिए आगे हम देखेंगे, फिर और क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, तेली का मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न स्थानों में से, देखिए आप लोग क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। निम्न स्थानों में से सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, क्या बोल रहा है वो, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये जो सूर्य मंदिर है आपका ये मड़खेरा में है। कहाँ पर है भाई, मड़खेरा में क्या है आपका सूर्य मंदिर है, ठीक है। देखिए एक कोणार्क का सूर्य मंदिर वो उड़ीसा में है, ध्यान रखना। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर है, आपके उड़ीसा में है। हम बात कर रहे हैं केवल सूर्य मंदिर की, ठीक है। सूर्य मंदिर बहुत कम मिलेंगे आपको देखने को। तो सूर्य मंदिर जो है आपके वो कहाँ पर है, आपके मड़खेरा में है। कहाँ पर है भाई, मड़खेरा में है। अब ये मड़खेरा कहाँ आता है, ठीक है, कई बच्चों को मालूम नहीं होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि वो आता है टीकमगढ़ में। कहाँ आता है भाई, टीकमगढ़ में क्या आपका मड़खेरा है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। क्या आपका पिताम्बरा पीठ कहाँ स्थापित की गई है, पिताम्बरा पीठ कहाँ स्थापित की गई है। पिताम्बरा जो पीठ है वो कहाँ है आपके, ये है आपके दतिया में। कहाँ पर है भाई, ये पिताम्बरा पीठ कहाँ पे आपकी दतिया में स्थापित की गई है पिताम्बरा पीठ। क्लियर है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। मांडू में निम्न में से कौन सा महल है, चलिए बताएं आप लोग, जल्दी से आंसर दें जरा। आप लोग से मैंने पूछा नहीं, आप लोग से पूछ रहा हूँ, मांडू में निम्न में से कौन सा महल है। तो मांडू में जो महल है देखिए, रानी रूपमती का महल है, बिल्कुल है यहाँ पर, ठीक है। असरफी महल है, बिल्कुल है यहाँ पर, ठीक है। दाई का महल बिल्कुल है। तो क्या आएगा अपना आंसर, ये सभी। क्या आएगा आंसर अपना, ये सभी। ध्यान रखना आप लोग कि सर्वाधिक जो आपके महल मिलेंगे वो मिलेंगे आपको मांडू में। कहाँ पर मिलेंगे, मांडू में सर्वाधिक महल मिलेंगे। क्लियर है यहाँ पर, समझ में आ गया ना। हाँ, और जो मांडू है इसे क्या कहा जाता है, आनंद की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, आनंद की नगरी कहा जाता है किसको, हाँ आपके मांडू को, ठीक है। सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है आपके मांडू को, ठीक है। मांडू जो है आपका वो धार जिले में आता है। किस जिले में आता है, धार जिले में आता है। ध्यान रखना आप लोग, गलती से भी गलती नहीं कर लेना। मांडू जो है कहाँ आता है, धार जिले में आता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16। हुसंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है, हुसंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है। तो हुसंग शाह का मकबरा जो है वो क्यों प्रसिद्ध है भाई, हुसंग शाह का मकबरा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये संगमरमर से बनी प्रथम इमारत थी। कैसी थी ये, संगमरमर से बनी प्रथम इमारत थी ये। और इसी को देख करके, ठीक है, इस संगमरमर की जो मकबरा था, संगमरमर का जो मकबरा था बनाया गया था हुसंग शाह का, ठीक है, हुसंग शाह का, इसी को देख करके जो शाहजहाँ था उसके दिमाग में आया था कि भाई क्यों ना, हाँ क्या बनवाया जाए, हाँ ताजमहल बनवाया जाए। क्या बनवाया जाए, ताजमहल बनवाया जाए, ठीक है। तो शाहजहाँ ने इसी को देखा था, तो इसी को देख करके ताजमहल की कल्पना को क्या किया था, इसने साकार किया था, किसने, शाहजहाँ ने। और ये सफ़ेद संगमरमर से बना है, ध्यान रखना, कैसा, सफ़ेद संगमरमर से क्या बना है, हाँ हुसंग शाह का मकबरा बना हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं हम। निम्न में से दादाजी दरबार कहाँ पर है भाई, दादाजी दरबार धोनी वाले दादा कहाँ पर है भाई, खंडवा में। कहाँ पर है आपका, खंडवा में है। क्लियर है ना, कहाँ पर है भाई, खंडवा में क्या है आपका, दादा धोनी वाले दरबार है, ठीक है। खंडवा और खरगोन, ध्यान रखना, दो आपके ऐसे महत्वपूर्ण क्या है आपके जिले हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, खंडवा और खरगोन को सुनहरे जिले कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुनहरे जिले कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कपास की उत्पादकता यहाँ पर अधिक होती है। किसकी, कपास की उत्पादकता यहाँ पर अधिक होती है। और खंडवा को एक चीज़ और याद रखो, खंडवा का नाम एक और गंजेड़ियों का शहर, किसका भाई, गंजेड़ियों का शहर कहा जाता है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गांजा सर्वाधिक उत्पादन होता है खंडवा में, ठीक है। और सब आपने देखा होगा, कभी कोई गया होगा
ठीक है, तो आप देखोगे कि बिल्कुल क्या है, गांजा पी पा के क्या है सब लोग, हाँ बिल्कुल झूमते रहते हैं। ठीक है, तो गंजेड़ियों का शहर कहा जाता है किसको, खंडवा को। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 में। निम्न में से किसकी समाधि बरेला में है? किसकी समाधि क्या है भाई, बरेला में है। तो ये कौन है भाई, ये है आपकी रानी दुर्गावती। ये कौन है, रानी दुर्गावती की जो समाधि है वो कहाँ पर है आपकी, हाँ ये है बरेला। ये बरेला कहाँ आता है भाई, ये आता है जबलपुर में। कहाँ आता है भाई, जबलपुर में क्या आता है आपका, बरेला आता है। यहाँ पर किसकी समाधि है, हाँ रानी दुर्गावती की। ठीक है, अभी आप लोग को मैंने बताया था कि जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, ग्वालियर में, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रानी दुर्गावती की, तो इसकी समाधि कहाँ है, बरेला जबलपुर में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है भाई? ये जो 52 गजा है ये बड़वानी में है। कहाँ पर है, पहले याद रख लो कि ये बड़वानी में है 52 गजा। ठीक है, 52 गजा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ी मूर्ति है। ठीक है, अब ये किसकी मूर्ति है भाई, ये मूर्ति किसकी है, आदिनाथ की मूर्ति है। ये किसकी मूर्ति है, ये आदिनाथ की मूर्ति है, 52 गजा। ठीक है, अब ये जो 52 गजा है, ठीक है, ये आदिनाथ तो है लेकिन इनका जो रियल नाम है वो क्या है आपका, ऋषभदेव। क्या भाई, ऋषभदेव की मूर्ति है। यह आदिनाथ के नाम से जाने जाते हैं, ऋषभदेव। अब ये ऋषभदेव कौन है, तो आप समझ लो ऋषभदेव कौन थे। ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। किसके, जैन धर्म के प्रथम संस्थापक और प्रथम तीर्थकर। ठीक है, ध्यान रखना, प्रथम तीर्थकर और क्या, संस्थापक थे किसके, जैन धर्म के। क्लियर है। अच्छा, जैन धर्म के 24वें और अंतिम जो संस्थापक थे, 24वें और क्या आपके अंतिम जो संस्थापक थे, उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं मुझे। ठीक है, हाँ, और जिन्हें वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, किसका, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, और ये 24वें थे और साथ में ये अंतिम भी थे, तो उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं मुझे। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए, मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ स्थित है, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि ये कहाँ पर है भाई, हाँ आपके जबलपुर में है। कहाँ पर है भाई, जबलपुर में है। और ये किसने बनवाया था, इसे मदन महल को किसने बनवाया था, मदन शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था, राजा मदन शाह ने, जो गौड़ शासक थे, राजा मदन शाह ने क्या बनवाया था, मदन महल का निर्माण करवाया था। कहाँ पर, जबलपुर में है, आज भी यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस मंदिर में हिंदुओं ने प्रथम बार भूगोल को समझा था? ध्यान रखना, जो भूगोल को जो समझने का जो काम हुआ था वो एकमात्र मंदिर था उज्जैन में, आपका क्या, मंगलनाथ का मंदिर। क्या है भाई, मंगलनाथ का मंदिर है। और यहीं पर क्या कहा जाता है कि भाई इस पृथ्वी का सेंटर कहा जाता है, इसको पृथ्वी का क्या सेंटर माना जाता है, किसको, हाँ उज्जैन को। क्लियर है, उज्जैन का जो मंगलनाथ मंदिर है इसी को क्या कहा जाता है, ये पृथ्वी का क्या है, केंद्र है, सेंटर है। ये समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ पर क्या आ गया, मंगलनाथ मंदिर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है? हमको ये बताना है कि भाई यहाँ पर ऐसे कौन से जैन तीर्थ स्थल नहीं है, बाकी सब क्या है, जैन तीर्थ स्थल है। देखिए ये आपका मुक्तागिरी, ये आपका बैतूल में है। कहाँ पर है ये बैतूल में है, और ये क्या है आपका जैन स्थल है। ठीक है, सोनागिरी है आपका दतिया में। कहाँ पर है भाई, दतिया में क्या है ये, हाँ सोनागिरी है, ये भी क्या है आपका जैन तीर्थ स्थल है। कुंडलवन, जो कुंडलवन है ये दमोह में है। कुंडलवन कहाँ है भाई, दमोह में है। कुंडलवन कहाँ पर है, दमोह में है। तो ये भी क्या है आपका जैन तीर्थ स्थल है। केवल आपका सांची जो है ये जैन तीर्थ स्थल नहीं है। जो सांची है वो क्या है आपका, ये बौद्ध स्थल है। क्या है भाई, ये बौद्ध स्थल है सांची, जो कि कहाँ पर आपके रायसेन में है। कहाँ पर है, रायसेन में है। क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्या दिया है, निम्नलिखित जैन तीर्थ स्थलों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको देखना है कि भाई कहाँ कहाँ पर जो है और कहाँ पर वो है नहीं है। तो मुक्तागिरी अभी आप लोगों को मैंने बताया कि भाई बैतूल में है। ठीक है, गोम्बटगिरी आपका कहाँ पर है, इंदौर में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कुंडलवन मैंने आपको अभी बताया कि दमोह में है। कहाँ पर है भाई, दमोह में है। लेकिन जो पुष्पागिरी है, ये जो पुष्पागिरी है ये दतिया में नहीं है। मैंने दतिया में अभी आपको क्या बताया था, दतिया में क्या आपका सोनागिरी है या सोनगिरी है। जो पुष्पागिरी है ये कहाँ पर है आपके, ये आपका आता है देवास में। पुष्पागिरी कहाँ पर है आपके, देवास में है। तो ये क्या होगा आपका, सुमेलित नहीं होगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 का फोर्थ क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं कहाँ पर, 24 में। आलमगीर का दरवाजा निम्न में से किस दुर्ग में है?
आलमगीर का दरवाजा निम्नलिखित में से किस दुर्ग में है? तो जो आलमगीर का दरवाजा है वो आपका ग्वालियर दुर्ग में है। कहाँ पर है भाई? ग्वालियर दुर्ग में। जो ग्वालियर किला है या ग्वालियर अपन दुर्ग बोलते हैं, ये ग्वालियर दुर्ग जो है सूरज सेन ने बनाया था। किसने बनवाया था भाई? सूरज सेन ने बनवाया था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया है इससे पहले भी, ध्यान रखना। सूरज सेन ने क्या बनवाया था? ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था। और ग्वालियर किले का निर्माण सूरज सेन ने करवाया था। तो एक चीज़ और याद रखें कि आप लोग क्या, ग्वालियर के किले को कहा जाता है पूर्व का जिब्राल्टर। पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। जिब्राल्टर कहा जाता है किसको? हाँ आपके, हाँ ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। क्लियर है? या फिर भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ध्यान समझ लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पर अच्छा मैं कुछ चीज़ें और बताता था आपको। यहाँ पर देखिए ग्वालियर का दुर्ग है आपका, ठीक है, आलमगीर का दरवाजा है। अब ग्वालियर दुर्ग में जो ग्वालियर का किला है इसमें और कौन कौन से दरवाजे हैं? तो आप लोग और दरवाजे याद रखना कि हिंडोला दरवाजा है। क्या है भाई? यहाँ पर हिंडोला दरवाजा है। इसी में गुजरी महल दरवाजा है। क्या है भाई? गुजरी महल दरवाजा कहाँ पर? आपके ग्वालियर में है, ठीक है, ग्वालियर किले में। फिर उसके बाद में और देखा जाए तो हाथी फोड़, क्या है आपका? हाथीपुर या हाथी फोड़ कहा जाता है। हाथीपुर या हाथी फोड़ कहा जाता है, ये दरवाजा यहाँ पर। क्लियर है? ये कहाँ पर है? सब ग्वालियर दुर्ग में है, ग्वालियर के किले में है। समझ में आ गया अभी? क्लियर है? चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। भरहुत स्तूप का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? भरहुत स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये कौन थे भाई हमारे? ये थे अशोक। कौन था भाई? अशोक था। अशोक ने क्या बनवाया था? सांची स्तूप भी बनवाया है जो कि आपके रायसेन में है, ठीक है। अशोक ने क्या करवाया? भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। लेकिन ध्यान रखना इस चीज़ का कि जो भरहुत स्तूप है ये ईंटों से बना था। किससे बना था भाई? ईंटों से बना हुआ था। इसको क्या है, बाद में जब क्या हुआ था, मौर्य वंश के बाद में, किस वंश के बाद में? मौर्य वंश के बाद में क्या आए? शुंग वंश जब आया तो शुंग वंशों ने क्या किया, जो इसमें क्या किया, जो पत्थर से क्या है बेष्टनी बनवा दी। क्या बनवा दी? पत्थरों से जो पाषाण थे उसे करवा दी, बेष्टनी बनवा दी, ठीक है। तो कभी कभी आपको मिलेगा कि भाई जो क्या है आपका भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया है? शुंग शासकों ने करवाया है। कभी कभी ये भी मिलेगा आपको, कई बुक में मिलेगा आपको। क्लियर है? मैंने आपको बता दिया दोनों फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो तानसेन का जो मकबरा है वो है आपका ग्वालियर में। कहाँ पर है भाई? ग्वालियर में। ग्वालियर में है। और एक चीज़ और याद रखें, मोहम्मद गोश का मकबरा, किसका भाई? मोहम्मद गोश का मकबरा भी कहाँ पर है आपके? आपके कहाँ पर है? ग्वालियर में है। और आपकी क्या? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी कहाँ पर है आपके? हाँ ग्वालियर में है। कहाँ पर है भाई? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। अभी आपको लोगों को मैंने बताया था। चलिए हम आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। भोपाल स्थित ताज उल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? भोपाल स्थित ताज उल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुदसिया बेगम ने। किसने करवाया था? कुदसिया बेगम ने क्या करवाया था? ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्लियर है यहाँ पर? चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 28 में। भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ स्थित है? भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो ये है आपके गोमटगिरी में है। कहाँ पर है आपके? गोमटगिरी में क्या है आपका? भगवान बाहुबली की प्रतिमा है, ठीक है। और ये जो है आपका गोमटगिरी कहाँ आता है? आपका इंदौर में आता है। कहाँ पर आता है भाई? इंदौर में आता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है? निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है? ऐसा कौन सा जो है आपका मंदिर जो कि गुप्त काल के समय में, जो गुप्त कालीन मंदिर है, मतलब गुप्त शासकों के द्वारा या गुप्त काल के समय में बनवाया गया था, ठीक है। तो देखिए आप, तिगवा का विष्णु मंदिर ये भी है आपका जबलपुर में है, ये भी बनवाया गया था उस समय। भूबरा का शिव मंदिर ये सतना में है, ये भी बनवाया गया था उस समय। नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये भी बनवाया गया था, ये आपका आता है पन्ना में। कहाँ आता है? पन्ना में। ये है आपका जबलपुर में, ठीक है। भूबरा का शिव मंदिर ये कहाँ है आपका? सतना में है ये, ठीक है। और नचना कुठार का जो मंदिर है ये पन्ना में है। तो ये तीनों मंदिर क्या हुए हैं? गुप्तकालीन मंदिर हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा अपना आंसर? उपरोक्त सभी। क्या आएगा अपना आंसर? उपरोक्त सभी आ जाएगा। समझ में आ गया है अभी? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 30 में। देखिए क्या दिया है? हवा महल एवं नौखंडा महल कहाँ स्थित है? हवा महल एवं नौखंडा महल कहाँ स्थित है? तो जो हवा महल है, नौखंडा महल है, ये सब कहाँ पर है आपके? ये चंदेरी
अशोकनगर में है। चंदेरी अशोकनगर में है, ध्यान रखना, चंदेरी में है ये, चंदेरी अशोकनगर में आता है, ध्यान रखना। पहले गुना में क्या आता था, अशोकनगर, लेकिन अशोकनगर क्या हो गया है, हाँ अलग हो गया है। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि जो अशोकनगर जो है गुना से अलग हुआ है, ये किस सन में हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, जल्दी से आंसर लिखें आप लोग, ठीक है, कि जो आपका क्या है अशोकनगर है वो गुना से कब अलग हुआ था, किस सन में, ठीक है। और उस समय किसकी सरकार थी, आपको ये भी बताना है किसकी सरकार थी, समझ आ गया। चलिए, तो अच्छा मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, देखो ध्यान समझना। यहाँ पर जो आपके चंदेरी है बहुत ज़्यादा फेमस है। चंदेरी में क्या है, आपका किला है। चंदेरी में क्या है, आपका किला, चंदेरी का किला है। चंदेरी के किले को किसने बनवाया था भाई, ये बनवाया था प्रतिहार नरेश, प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था भाई, कीर्तिपाल ने बनवाया था, ध्यान रखना। प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने क्या बनवाया था, चंदेरी का किला बनवाया। अब अगर हम यहीं पर बात करें तो देखिए हवा महल तो यहीं पर है, नौखंडा महल है, और यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पर जौहर कुंड है सबसे महत्वपूर्ण। जौहर कुंड पूछता है आपसे कि जौहर कुंड कहाँ है, तो जौहर कुंड कहाँ पर है, आपके चंदेरी में। चंदेरी कहाँ आता है, अशोकनगर में। अच्छा मैं इसकी कहानी बताता हूँ जौहर कुंड की। जौहर कुंड का मतलब क्या हुआ कि जौहर करना, क्या करना, जौहर। पहले क्या हुआ करता था कि अगर किसी, ठीक है, जो युद्ध हुआ करते थे उसमें राजा या फिर किसी स्त्री का क्या हो जाता था, पति खत्म हो जाता था, तो वो क्या होती थी, सती हो जाती थी। सती का मतलब क्या हुआ कि ये जौहर कर लेती थी, अपने आप को क्या है आग में क्या करती थी, झोंक देती थी। तो जौहर कुंड जो बनाया गया था वो इसी प्रकार से बना था कि जब क्या हुआ था, बाबर जो आया था, बाबर है ना, मुगल शासक बाबर, ठीक है, जो मुगल साम्राज्य की जिसने स्थापना की थी वो बाबर की बात कर रहा हूं मैं। तो बाबर ने क्या किया था, आक्रमण किया था, ठीक है, कहाँ पर, आपके अपने चंदेरी में। तो इस तरह जब आक्रमण किया था तो ध्यान समझना यहाँ पर कि एक चंदेरी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, इसको नाम किस नाम से ज़्यादा जाना जाता है, चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये किसके किसके बीच लड़ा गया था, बाबर, किसके बीच में, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। किसके भाई, मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। मेदिनी राय हार गया था। कौन हार गए, मेदिनी राय क्या हो गए, हार गए। तो यहाँ की जो महिलाएं थी, जो वहाँ की बहुत सारी रानियाँ थी और बहुत सारी जो महिलाएं थी, उन्होंने क्या किया था, एक साथ क्या किया था, जौहर कर लिया था। क्या कर लिया था, जौहर कुंड में क्या हो गई थी, ये कूद गई थी। हम आगे आते हैं तो याद रहेगा आप लोगों को कि जौहर कुंड कहाँ पर है, आपके, हाँ चंदेरी में है, ठीक है। चलिए बाबर के समय में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्तागिरी नामक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है, मुक्तागिरी। अभी मैंने आपको बताया था कि मुक्तागिरी कहाँ पर है भाई, मुक्तागिरी कहाँ है, आपका बैतूल में है। कहाँ पर है भाई, बैतूल में क्या है आपका मुक्तागिरी। दतिया में क्या है आपका सोनगिरी है, दतिया में क्या है, सोनगिरी है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन। निम्न में से दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन बताया था कि दक्षिण भारतीय पद्धति का मतलब क्या, द्रविड़ शैली का मंदिर। किस शैली का, द्रविड़ शैली का जो मंदिर है वो कहां पर है, तो वो कौन सा मंदिर है, वो है आपका तेली का मंदिर, जो एकमात्र कहां पर है, आपके उत्तर भारत में बना हुआ है। कहां पर है आपका, उत्तर भारत में क्या है, द्रविड़ शैली का मतलब दक्षिण भारतीय शैली का क्या बना हुआ है, मंदिर बना है, वो आपका तेली का मंदिर है। किसका मंदिर है भाई, तेली का मंदिर है। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। और ये जो सारे हैं मंदिर है ना, ये सारे मंदिर कैसे हैं, नागर शैली में बनाए गए हैं। किस शैली में, नागर शैली में बनाए गए हैं। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 33। निम्न में से कहां का किला जौहर कुंड के लिए प्रसिद्ध है। मैंने अभी आपको बताया था कहां का किला भाई, चंदेरी का किला। किसका किला, चंदेरी का जो किला है वहां पर क्या हुआ था आपका, हाँ जौहर कुंड है वहीं पर। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। देखिए भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो हमें मालूम है सांची में। कहाँ पर भाई, सांची में। सांची कहाँ आता है आपका, रायसेन में आता है। कहाँ आता है भाई, रायसेन में आता है। चलिए अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन फिर से है कि जो सांची जो बौद्ध स्तूप है, सांची जो है इसे कब शामिल किया गया है, कहाँ पर, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आप लोग के लिए फिर से क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखें आप लोग जरा जल्दी से। सांची जो है किस सन में क्या हुआ है, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। समझ में आ गया अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें आप लोग। सोनागिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर
मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मैंने आपको अभी बताया कि सोनागिरी या सोनगिरी जो है वो आपका दतिया में है। कहां पर है भाई? दतिया में है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस जिले में जहाज महल, हिंडोला महल तथा जहांगीर महल है? देखिए अभी आप लोग को क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक है, ये जो महल है, जहाज महल, हिंडोला महल, ये देखिए महल की बात कर रहा है, दरवाजे की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, महल की बात कर रहा हूं। अगर सबसे ज्यादा महल अगर देखने को मिलेंगे तो वो आपको मिलेंगे मांडू में। कहां पर मिलेंगे भाई? मांडू में क्या मिलेंगे आपको? बहुत ज्यादा महल देखने को मिलेंगे। तो हिंडोला महल है, जहाज महल है, ठीक है, जहांगीर महल है, असरफी महल है, दाई का महल है, ये सब महल कहाँ मिलेंगे आपको? मांडू में मिलेंगे। और मांडू कहाँ आता है आपका? धार में आता है। कहाँ आता है भाई? धार में आता है। क्वेश्चन नंबर 37, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव किसे प्राप्त है? मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव किसे प्राप्त है? मतलब सबसे पहली जो पर्यटक नगरी है वो कौन सी है आपकी? वो है आपकी शिवपुरी। वो क्या है आपकी? शिवपुरी जो है आपकी क्या है? पर्यटक नगरी कहलाती है प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 38, भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भारत भवन जो है वो आपका कहाँ पर है? आपका भोपाल में है। कहाँ पर है भाई? भोपाल में क्या है? भारत भवन है। रविंद्र भवन, भारत भवन है आपका, रविंद्र भवन है, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट कहाँ स्थित है? तो हमें मालूम है कहाँ पर है भाई? जबलपुर में है। कहाँ पर है भाई? जबलपुर में। जबलपुर को क्या कहा जाता है? संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है। संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है किसको? जबलपुर को। यहीं पर क्या है हमारा? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। क्या है भाई? हाई कोर्ट है। अच्छा मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि हमारा जो 1956 में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। इससे पहले हमारे मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहां पर था? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं मुझे जल्दी से। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, पचमढ़ी मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पचमढ़ी मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह है आपका सतपुड़ा पर्वत पर। किस पर? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर क्या है आपका? पचमढ़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया? तो ये कब किया गया भाई? 1978 में। कब किया गया? 1978 में, 1978 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है जो कि अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बताया था कि क्या है आपका? खजुराहो। क्या है आपका? खजुराहो। महल के लिए बोलेगा तो क्या आपका? मांडू। लेकिन किसकी बात कर रहा है वो? मंदिर की बात कर रहा है। तो मंदिर के लिए क्या है आपका? जो स्थापत्य कला का जो स्वर्ग है वो है आपका खजुराहो। क्लियर है? यहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर है, यहाँ पर पार्श्वनाथ मंदिर है, यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर है यहाँ पर। क्लियर है? और मैंने आप इस लोग से अभी पूछा था कि खजुराहो को विश्व धरोहर स्थल में कहाँ, किस सन में शामिल किया गया है? आप लोग दोनों बताएं। अच्छा चलिए मैं आप लोग से 3 क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि आप लोग मुझे सन बताइएगा कि जो विश्व धरोहर में शामिल 3 स्थल है हमारे मध्य प्रदेश में, वो किन 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 सन में क्या किया गया है? हाँ शामिल किया गया है विश्व धरोहर में। क्लियर है? यहाँ पर समझ आ गया ना? आप लोग को बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43, दूल्हादेव मंदिर कहाँ स्थित है? दूल्हादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो दूल्हादेव जो मंदिर है वो कहाँ आपका? खजुराहो में है। कहाँ पर है भाई? खजुराहो में क्या आपका? दूल्हादेव मंदिर। देखिए दूल्हादेव बहुत जगह है लेकिन यहाँ का जो दूल्हादेव है वो ज़्यादा फेमस है। चलिए क्लियर है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44, अवंती बाई कहाँ की शासक थी? अवंती बाई कहाँ की शासक थी? तो अवंती बाई जो थी वो थी आपकी रामगढ़ की शासक। कहाँ की शासिका थी भाई? अवंती बाई जो थी रामगढ़ की शासिका थी। क्लियर है? ये बरेला आ रहा है। बरेला आपको मालूम है कि रानी दुर्गावती की क्या है यहाँ पर? समाधि है। चंदेरी कहाँ है आपका? अशोकनगर में है। ठीक है, और चंदेरी का किला किसने बनवाया था? कीर्तिपाल ने बनवाया था। ठीक है, चलिए भोपाल झीलों की नगरी, भोजताल झील यहीं पर है आपके यहाँ। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, बांधवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है भाई? हमने इससे पहले भी पढ़ा था। ठीक है, बांधवगढ़ जो है वो किस लिए फेमस है? आपका याद रहे आप लोगों को कि बाघ संरक्षण के लिए। किसके लिए? बाघ संरक्षण के लिए क्या है आपका? बांधवगढ़ प्रसिद्ध है। और सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ पर मिलेगी आपको? आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगी। जो सघनता जो पाई जाती है सबसे ज़्यादा, अगर सघनता है बाघों की तो वो कहाँ पर है? आपके
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ध्यान रख लेना। और ये कहाँ आता है आपका? उमरिया में है। कहाँ पर है ये भाई? उमरिया में है। क्लियर है? उमरिया में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? तो हमें मालूम है कहाँ पर है भाई? होशंगाबाद में है। ठीक है, कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। पचमढ़ी को किस नाम से जाना जाता है भाई? हाँ, पर्यटक की क्या है ये? पर्यटक का स्वर्ग है ये। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है किसको? आपका पचमढ़ी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 47। जल विहार मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? जल विहार मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो ये कहाँ होता है आपका? ये होता है छतरपुर में। कहाँ होता है भाई? छतरपुर में क्या होता है आपका? जल विहार का मेला आयोजित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 48। प्राणनाथ का शरद समैया मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? किस स्थान पर होता है? तो ये कहाँ होता है भाई? ये होता है आपका, हाँ, ये होता है पन्ना में। कहाँ पर होता है भाई? पन्ना में होता है। किसका? प्राणनाथ का शरद समैया मेला। प्राण से पन्ना याद रखना। क्या रखोगे? पन्ना याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। मऊ सहानिया मेला, मऊ सहानिया मेला का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो ये होता आपका छतरपुर में। कहाँ पर होता है भाई? छतरपुर में क्या होता है? मऊ सहानिया मेले का आयोजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। शहीद मेले का आयोजन, शहीद मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? जो शहीद मेला लगता है वो आपके खरगोन में लगता है। कहाँ पर लगता है भाई? खरगोन में क्या लगता है? शहीद मेले का आयोजन होता है। देखिए मेले का जो है 2-3-4 क्वेश्चन यहाँ पर शामिल हो गए हैं। मेले का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी तो हम पर्यटन पढ़ रहे थे तो 2-3-4 अगर क्वेश्चन आ गए हैं तो ऐसा ज़्यादा ना सोचें आप लोग कि मेला इतना ही है, बहुत सारे मेले हैं, तो हम मेले को एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, एक क्वेश्चन मेला से आ जाता है। तो आज जो है हमारा ये पर्यटन वाला जो है बहुत सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और बिल्कुल शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। और आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है। क्या आप लोग को एक से अधिक क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके? क्या आप लोग को इसी स्पीड से पढ़ना है या थोड़ा सा स्पीड कम करना है? आप लोग मुझे कमेंट में लेके बताएं। ठीक है, मैं आप लोग को का कमेंट का इंतजार करूंगा कि आप लोग क्या चाह रहे हो कि थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से या थोड़ी कम स्पीड से मैं पढ़ाऊँ आप लोग को टेस्ट। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।